इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा का पहली बार 1929 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से उस समय हुआ जब भगत सिंह ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली पर बमबारी करते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। क्रांतिकारियों में अति लोकप्रिय हुए इस नारे की रचना हज़रत मोहानी ने की थी। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। देश राजधानी केन्या नैरोबी। फिलीपींस मनीला। पेरू लीमा। लेबनान बेरूत। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला को 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं। रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है इंडोनेशिया। नोट: इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है। यह दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला एवं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। यहाँ कुल 17,508 द्वीप हैं, जबकि जापान लगभग 6,800 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। नदी नगर किनारे तट पर अवस्थित। यमुना दिल्ली। गंगा पटना। गोमती नदी लखनऊ। गोदावरी राजमुंदी। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में। विश्वविद्यालय अवस्थित मगध बोधगया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर। पटना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय पटना। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को महावीर से करीब 250 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त हुआ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? कल्हण की राजतरंगिणी। नोट: कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बीतस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया, जो
मगध में भयंकर अकाल पड़ने के बाद 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का श्रवणबेलागोला चला गया था। उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास। गुप्त काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट राजा होता था। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एवं अनेक न्यायाधीश होते थे। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? रज़मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, हैजा आदि विद्वानों ने किया, जिसे रज़मनामा कहा जाता है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास के कालखंड से कृषि की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। जनजाति राज्य लेप्चा सिक्किम, गारो, खासी और जैंतिया जनजाति मेघालय में, लखर जनजाति मिजोरम में, लूसाई जनजाति मिजोरम में, डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, मेजी। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? अमेजन। अमेजन नदी अपने आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि दोनों के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के आधार पर नील के बाद दूसरी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वेडोर से होकर बहती है। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? कर्म का सिद्धांत। नोट: ब्राह्मणवादी विश्वास जिसे गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया वह था कर्म का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का फल भोगना होता है। गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन आत्मा को अस्वीकार किया। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में नालंदा जिले के पावापुरी में हुई, जबकि जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति वैशाली में हुई। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को।